सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बहस उस महिला को लेकर जो इसमें दिखाई दे रही है, यानी कि वीडियो के अंदर जो एक महिला देखी जा रही है उसको लेकर पूरे देश भर में बहस का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वो बेहद खास है। तो चलिए ये सब छोड़िए, एक बार आप खुद ही सोच लीजिए कि एक बुर्का पहने हुए एक महिला अपने कंधे पर कावड़ लेकर पैदल चल रही है। रास्ते में लोग फूल बरसा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। यह कोई सामान्य कावड़ियां नहीं, बल्कि संभल की एक मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक है। फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के मौके पर वो हरिद्वार से 170 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लेकर आई और अपने गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाया। उनका यह सफर सिर्फ एक मन्नत पूरी करने का नहीं, बल्कि प्यार, आस्था और व्यक्तिगत आजादी की कहानी है। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने तमन्ना की वीडियो को देखकर उनकी तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पूरे वाक्य को देखकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या तमन्ना को लेकर सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि वो मुस्लिम होकर कावड़ लेकर आई हैं, या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि तमन्ना आखिर कौन है, क्या करती है। तो आपको बता दें कि तमन्ना मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के बदनपुर बसई गांव में हुआ। वे 27 साल की हैं। गांव छोटा सा है, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी करा करते हैं। तमन्ना का परिवार सामान्य मुस्लिम परिवार था। घर में बुर्का पहनना पुरानी परंपरा थी। बचपन से ही वे बुर्का पहनकर स्कूल जाती थी। गांव में स्कूल उनके घर के पास में ही था। वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। लेकिन देखा जाए तो तमन्ना ने कोई खास बड़ी डिग्री या नौकरी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाला। तमन्ना का पूरा परिवार काफी शांत और मिलनसार था, लेकिन बेटी का रिश्ता दूसरे धर्म के लड़के से जुड़ना उनके लिए काफी मुश्किल भरा था। माता पिता ने हमेशा अपनी बेटी को घरेलू कामों में मदद करते देखा। तमन्ना शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। वे गांव की महिलाओं की तरह अपने घर परिवार को संभाला करती थी। एक बार उनकी मुलाकात गांव में ही रहने वाले युवक से हुई और उस युवक का नाम था अमन त्यागी। आपको यहाँ ये बता दें कि अमन हिंदू परिवार से थे। दोनों एक दूसरे को देखते थे, बातें करते थे। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया। 3 साल तक यह रिश्ता इसी तरह किसी को खबर हुए बिना चलता रहा। अमन और तमन्ना अक्सर गांव के रास्तों पर, खेतों में या घर के आसपास मिला करते थे। जैसे जैसे दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली गईं, तो दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि मोहब्बत धर्म देखकर नहीं की जाती। अमन ने तमन्ना को समझाया, तमन्ना ने अमन को। वे एक दूसरे के परिवार, आदतें और सोच से काफी बेहतर तरीके से वाकिफ हो गए। प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने एक रोज ये फैसला कर लिया कि अब वे दोनों साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जब परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, तो मानो दोनों के घरों में भयंकर तूफान आ गया। तमन्ना के माता पिता ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। गांव के कुछ लोग भी दबाव डालने लगे। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तमन्ना पर घर छोड़ने का आरोप लगाया गया। लेकिन जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी में तमन्ना ने हिम्मत नहीं हारी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बालिग थी। इस बीच तमन्ना ने मन में भगवान शिव से वादा किया। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, अगर अमन से मेरी शादी शांतिपूर्वक हो जाए तो मैं हरिद्वार से कावड़ उठाकर गंगा जल लेकर आऊंगी और तुम्हें चढ़ाऊंगी। यह बात सिर्फ उनके दिल में थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। विरोध के बावजूद दोनों ने इंतजार किया। लगभग 3.5 साल पहले, यानी साल 2022 के अंत में, दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। शादी शांतिपूर्वक तरीके से हो गई, लेकिन परिवार का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। लेकिन शादी के कुछ समय बाद वे दोनों गांव छोड़कर चले गए। इस दौरान उनके 2 बेटों का जन्म हुआ, जिनमें से उनका बड़ा बेटा आर्यन करीब 2 साल का है और छोटा बेटा दक्ष करीब 1 साल का है। और फिर कुछ समय बाद वे गांव वापस लौट आए। लेकिन अब दोनों को लेकर उनके परिवार वालों के मन में पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा और दोनों के ही घर में काफी हंसी खुशी का माहौल था। अमन ने कहा कि तमन्ना पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं। तमन्ना अभी भी बुर्का पहनती हैं, क्योंकि यह उनकी पुरानी आदत है। शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। तमन्ना ने सोचा कि यही सही समय है भगवान शिव से किए गए वादे को पूरा करने का। उन्होंने भगवान शिव से किए वादे के बारे में अपने पति अमन से बात की। ऐसा इसलिए क्योंकि तमन्ना के इस वादे के बारे में किसी को जानकारी थी ही नहीं, जैसा कि हमने पहले बताया, और वो बात सिर्फ उनके मन में ही थी। जब अमन ने तमन्ना की बात सुनी और समझी, तो उन्होंने भी तमन्ना का साथ दिया। तमन्ना ने
कहा कि वे बुर्का पहनकर ही जाएंगी, क्योंकि वे बुर्का काफी पहले से पहनती हैं। उन्होंने देखा था कि दूसरे लोग कावड़ लेकर जाते हैं तो कावड़ ले जाने का भाव उनके मन में भी आ गया। उन्होंने पति और ससुराल वालों से कावड़ लाने की इजाजत ली। 10 फरवरी 2026 को तमन्ना और अमन हरिद्वार पहुंच गए। हर की पौड़ी से उन्होंने गंगा जल भरा। तमन्ना ने कंधे पर कांवड़ रखी और पैदल चल पड़ी। सफर तो 170 किलोमीटर का था, लेकिन तमन्ना का हौसला इस सफर से काफी बड़ा था। वे बुर्का पहने हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगाती रहीं और इस दौरान पति अमन भी उनके साथ चलते रहे। पहले दिन यात्रा शुरू हुई, रास्ते में दूसरे कावड़िए भी मिले। कुछ ने उन्हें हैरानी से देखा तो कुछ ने इस नेक काम में उनका साथ दिया। तमन्ना की ये यात्रा 5 दिन तक चली। वे बिजनौर जिले से गुजरी। 13 फरवरी के आसपास बिजनौर में लोग इकट्ठा हो गए। शिव भक्तों ने उनका स्वागत फूलों की बारिश से किया। कुछ जगहों पर शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत उनकी मदद की। 14 फरवरी को उनका जत्था अमरोहा पहुंचा। यहाँ हिंदू संगठन के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा हुई, हर हर महादेव के जयकारे लगे। अमरोहा के नौगांव सादात इलाके में भी लोग इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने धनौरा, गजरौला और चांदपुर मार्ग पर ट्रैफिक रोका ताकि कावड़ियों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। चौपला, इंदिरा चौक, कुमराला चौकी पर बैरिकेड लगाए गए। तमन्ना ने रास्ते में कहा कि कावड़ उठाना आसान नहीं है, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मन में शांति थी। अमन ने उनका कंधा संभाला। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि थी। सुबह तमन्ना संभल पहुंच गईं। वे सीधे प्राचीन शेमनाथ तीर्थ मंदिर गईं। मंदिर में उन्होंने पति के साथ शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। महंत ने मंत्र पढ़े। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस दौरान वहां मौजूद थे। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो पल जब लोगों के साथ पुलिस ने भी तमन्ना पर फूलों की बारिश की, या यूं कहें कि फूल बरसाए। भीड़ ने उनका स्वागत किया। मंदिर से निकलकर पुलिस सुरक्षा में उन्हें गांव पहुंचाया गया। गांव में गांव वालों ने भी उनका तहे दिल से स्वागत किया। मंदिर पहुंचकर तमन्ना ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी आस्था है। मैं पहले भी बुर्का पहनती थी, अब भी पहनती हूं, कोई समस्या नहीं है। इस दौरान तमन्ना ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि हर कावड़िए को कावड़ का जोड़ा पूरा करना पड़ता है, इसलिए वो अगले साल फिर से कावड़ लेकर आएंगी। और इस दौरान तमन्ना ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव से मन्नत मांगी है कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, ताकि प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा मिल सके। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जिन बहनों का मन करे वे बुर्के में कावड़ लेकर आ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। जो डर रही हैं वो बिना डरे भक्ति करें। तमन्ना के बाद उनके पति अमन त्यागी ने कहा कि तमन्ना ने अपनी मर्जी से शादी की, वो बुर्का भी अपनी मर्जी से पहनती हैं और मैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। हम दोनों अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं। इस घटना ने देश भर में बहस शुरू कर दी है। हिंदू संगठन, आम लोग और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग खुश हुए। उन्होंने इसे सद्भाव का उदाहरण बताया, लेकिन कुछ मौलानाओं ने इस मामले को लेकर आपत्ति भी जताई। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। मुस्लिम महिला दूसरे धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकती। कुछ ने तमन्ना को मुर्तद तक कह दिया। आपको बता दें कि मुर्तद एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इस्लाम धर्म का त्याग कर चुका हो या दूसरे धर्म को अपना चुका हो। अब जब ये मामला इतना संगीन है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में पॉलिटिक्स तो होनी ही थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह निजी मामला है। तमन्ना दूसरे धर्म में शादी कर चुकी हैं, इसलिए वे अपने समाज के त्योहार मनाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों को उछालने से सौहार्द बिगड़ सकता है। बर्क ने कहा कि तमन्ना कोई धर्मगुरु नहीं है। तमन्ना ने इन बातों का शांत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे क्या कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आस्था सिर्फ भोलेनाथ में है। मैं किसी कट्टर विचारधारा को नहीं मानती। धर्म से बड़ा इंसान है। तमन्ना मलिक की यात्रा दिखाती है कि प्यार में कोई दीवार नहीं टिकती। एक मुस्लिम परिवार की बेटी, हिंदू पति से शादी, 2 बच्चों की माँ, फिर बुर्का पहने शिव भक्ति। उन्होंने साबित कर दिया कि आस्था व्यक्तिगत होती है, कोई किताब या नियत इसे नहीं रोक सकती। शिक्षा या नौकरी की कमी के बावजूद वे घरेलू महिला हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना ने अंतर धार्मिक शादी यानी इंटर रिलीजन मैरिज, महिलाओं की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मेल पर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ इसे प्रचार मानते हैं, कुछ आस्था का प्रमाण, लेकिन तमन्ना का संदेश साफ है। अपनी भक्ति पर कोई सवाल नहीं। अब वे गांव में सामान्य जिंदगी गुजार रही हैं। अगली कावड़ यात्रा के लिए भी तैयार हैं। उनकी कहानी 2026 की सबसे यादगार घटनाओं में शामिल हो गई है। यह बताती है कि दिल अगर साफ हो और विश्वास मजबूत हो तो कोई रुकावट
किसी भी इंसान को नहीं रोक सकती। प्रेम और भक्ति की यह मिसाल आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, तमन्ना की इस शिव भक्ति को लेकर और तमाम उन पर उठने वाले सवालों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप जरूर दें। धन्यवाद।